अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1322 दिन हो गए। तारीख 20 जून सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। संत कबीर सहज समाधि योग साधना के बैनर तले जो ये साधना सिखाई जा रही है, इस साधना का लक्ष्य स्वरूप स्थिति है। स्व को स्वयं में स्थित करना, जिसको तत्वों में छठवां तत्व निज तत्व है। निज तत्व को निज तत्व में स्थिर करना या स्थापित करना, जो हमारे ऋग्वेद काल से लेकर के और महात्मा कबीर तक जो शिक्षा दी गई है, उसी के बारे में हम लोग दिन प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। और जो लक्ष्य है ऋग्वेद का, ऋग्वेद काल से लेकर के महात्मा कबीर तक, जो ऋषियों के हमारे लक्ष्य थे, वही लक्ष्य हमारा है। स्वयं को पहचानना कि स्वयं मैं कौन हूँ, स्वयं को जानना, स्वयं को समझना और स्वयं को स्वयं में स्थित कर देना। जो साधक 5 नवंबर सन 2021 से लेकर के और अब तक और आगे भी, जब तक स्व को स्वयं में स्थित करके परिपक्व ना हो जाए, क्योंकि एक बार के अभ्यास से स्व स्वयं में स्थित नहीं होता है। जैसे आप किसी भी काम को भौतिक रूप से करते हैं, व्यवहारिक रूप से, जैसे खेती करना है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, तो बार बार के अभ्यास से ही उसमें जो आपका लक्ष्य है प्रॉफिट कमाना, वो तभी मिलता है जब बार बार अभ्यास करते हैं। और बार बार के अभ्यास से उसकी जो कमी है वो दूर हो जाती है और हम उसी कार्य के लिए सहज हो जाते हैं और वह कार्य हमारे लिए सहज हो जाता है, क्योंकि हम बार बार उसका अभ्यास कर रहे हैं, उस क्रिया को बार बार कर रहे हैं। जो साधक हमारे बताए अनुसार रास्ते पर चल करके बार बार अभ्यास करते हुए आगे बढ़ रहा है, वही अपने स्व को स्व में सामान्य रूप से सहज भाव से उसे स्थिर कर सकता है और कर भी रहा होगा। जो लोग कर रहे हैं निश्चित तौर पर है उसको लाभ उसका मिल रहा है। जैसे मैं और लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन हमारे साथ जो 5 नवंबर 2021 से लेकर के और अब तक लगातार जो अभ्यास कर रहे हैं, भले वो हमारे साथ कैमरे में
नहीं दिखते हैं, लेकिन वह अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि मैं जहाँ पर बस्ती संत कबीर आश्रम में साधना कक्ष बनाया हूँ, हमारे साधना कक्ष के ठीक बराबर में एक कमरा है जिसमें वह बैठ कर के अपना अभ्यास करते हैं। तो उनसे जब मैं वार्तालाप करता हूँ तो उनकी पहले की स्थिति से वर्तमान स्थिति एकदम सहज लगता है उनको, और उसी अपने सहज स्थिति में वो सहर्ष अभ्यास कर रहे हैं बिना पंखा और लाइट का। लाइट तो फिर भी जल जाता है, लेकिन पंखा तो कतई नहीं चलता क्योंकि पंखा है ही नहीं उनके कमरे में। मैंने कहा कि कहिए तो लगवा दें, चाहे टेबल फैन लगवा दें, चाहे सीलिंग फैन लगवा दें। उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो पिछले साल गर्मी में भयंकर अभ्यास किए हैं, ठंडी गर्मी बरसात हर तरह की स्थिति को सामान्य बना करके जो वर्तमान में उनकी स्थिति बन रही है, वह तो हम देखते हैं कि मेरा खुद का भी नहीं है। मैं आश्चर्यचकित रहता हूँ कि बिना पंखे का कैसे बैठे हैं। लेकिन जब आप बार बार अभ्यास करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको अपने स्वतः दिखाई देने लगता है। तो समय जो 5 नवंबर 2021 में था वो वर्तमान में नहीं है, जो समय चले गए वो वर्तमान में नहीं है। तो जो वर्तमान का समय है, इस समय से जो अभ्यास करेगा तो पीछे जो 1320-21 दिन का जो अभ्यास है वह तो नहीं कर पाया है। लेकिन घबराए नहीं, आज से लेकर के वो अपना लक्ष्य पूरा करने तक धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आगे बढ़े। तो जो कठिन लग रहा है वर्तमान में, मन भयभीत हो रहा है, विचारों में तमाम तरह के विचार उठ रहे हैं, वह एकदम बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। लेकिन अभ्यास आपको स्वयं करना होगा, और उस अभ्यास में और उस लक्ष्य तक पहुंचने में जो भी व्यवधान आपके सामने आएगा उसे धीरे धीरे नॉर्मल बनाना होगा, सहज करना होगा, क्योंकि उसमें अभ्यास करना होगा। अगर कोई बुराई आई है तो उसके अच्छाई में अभ्यास करना होगा, अच्छाई है तो उसके अगली कड़ी स्थिरता को बनाए रखने के लिए अभ्यास करना ही होगा, तभी वह सहज हो सकता है। कई बार मैं छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ, जिससे साइकिल का उदाहरण मैं देता हूँ और कई बार दे चुका हूँ, और इसलिए कि प्रत्येक वर्तमान में जो साधक हैं वह उम्र दराज हैं और अपने शुरुआती जीवन में उन्होंने साइकिल को पहले देखा होगा, भयभीत हुआ होगा, और भय को समाप्त करने के लिए धीरे धीरे पकड़ करके उसे पहले पैदल चलाए होंगे, फिर कैंची चलाए होंगे, फिर उस पर बैठ करके चलाने की अभ्यास किए होंगे। और वही अभ्यास अब वर्तमान समय में जैसे साइकिल हाथ में मिलता है, कुछ पीछे का सोचना नहीं होता है, न डरना होता है, ना ही किसी प्रकार का कोई दिक्कतें महसूस करना होता है, बल्कि सिर्फ अपनी समस्या समाधान करने के लिए कहीं जाना है, साइकिल उठाए, पैडल मारे, बैठे और सट से अपने मंजिल पर पहुंच गए। अब उसमें कोई डर भय नहीं रह गया कि कैसे चलेगा, कैसे 2 पहिए में चलता है, वो भी दाएं बाएं कुछ है नहीं, 2 पहिया ऐसे सीधे सीधे हैं, चलेगा कैसे, गिरते तो नहीं हैं, गिरते हैं तो हाथ पर टूट जाएगा, मार दुनिया भर के भय मन में होते हैं। लेकिन जब वही आप थोड़ा सा दृढ़ मन को करके और अभ्यास करना शुरू किए, आज स्थिति यह है कि जैसे कहीं जाना होता है, मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, मान लीजिए आपके पास कार नहीं है, मान लीजिए आपके पास अन्य संसाधन नहीं है जहां आप जा सकें, और साइकिल आपके
आपके पास नहीं है चलाना तो जानते हैं, तो आप बता दीजिए कैसे पहुँचेंगे। लेकिन अगर आपके पास साधन है साइकिल का, तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए साइकिल आपका एक साधन हो गया। आप जैसे ही पैडल मारते हैं ज़ोर से, तो जितनी ताकत लगा करके आप पैडल मारते हैं, सामान्य सड़क पर उतना ही वो दूर आगे भागता है। जितने बार आप पैडल मारते हैं, अभ्यास करते हैं, उतने ही जल्दी आप अपने मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। तो समय की कीमत को पहचानिए। समय क्या है? अभी हम मान लीजिए 5 नवंबर सन 2021 से अभ्यास नहीं किए, और जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बात बोलता हूँ वो आपकी समझ से परे है। तो कम से कम वर्तमान से तो शुरू कर लीजिए। आधा घंटे की जगह पे आप 20 मिनट करिए, लेकिन अभ्यास करिए, क्योंकि बिना अभ्यास के कोई भी चीज़ अमृत होते हुए भी वह जहर है, क्योंकि आपने उसका अभ्यास नहीं किया है। तो मन भयभीत होता है, और भयभीत मन ही हमें दुखी करता है। तो जो मानव जीवन का जो समय है, इसका सदुपयोग करने के लिए हमें मिला है, और हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं। और जब हमें पता नहीं तो लक्ष्य बन करके कैसे उस पर काम करेंगे। इसलिए जो नए साधक जुड़ें, उनका कर्तव्य है कि वह धीरे धीरे अभ्यास करें। आप अपने मन में जो प्रश्न लिए हैं वो लिए रहिए, उसको छोड़िएगा नहीं, पकड़ के रखिएगा, क्योंकि समय आते ही जब आप अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे तो निश्चित है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर सटीक रूप से मिल जाएगा, चाहे भीतर से अपने अंदर से मिले, चाहे बाहर किसी के द्वारा मिले। बस सिर्फ धैर्य बनाए रखिए, समय का इंतज़ार करिए और धैर्य बनाए रखिए। निश्चित तौर पर जो आपका मंजिल है स्व को स्व में स्थित करने की, वह होगा। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमने अपने आँख को खुला छोड़ दे दिया, हमने अपने कान को खुला छोड़ दे दिया, अपनी जीभ को दे दिया, मुंह को दे दिया, लिंग को दे दिया, हाथ और पैर को दे दिया। अब इन्हीं को खुला छूट नहीं देना है, इनके ऊपर अंकुश रखना है, जिसको हम मन कहते हैं। मन के द्वारा जब शरीर और शरीर के अंग नियंत्रित होते हैं, तो ये कठिनाई आगे मन को नियंत्रित करने में नहीं होता है। इसलिए मन का नियंत्रण अति आवश्यक है, क्योंकि मन के द्वारा ही हम अपने तक पहुंच सकते हैं। मन हमारा साधन है, चित्त हमारा साधन है, बुद्धि हमारा साधन है, अहंकार यानी क्रिया वह भी हमारा साधन है। साधन के द्वारा ही साध्य की प्राप्ति होती है। अगर साधन ठोस और मजबूत है तो हमें अपने मंजिल को छूने में, उसे पाने में, उसे प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब समय की महत्ता को हम नहीं समझते हैं, समय को निरर्थक गंवाते हैं, तो निश्चित तौर पे हम एक सुई नहीं उठा सकते, तो और की क्या बात है। इसलिए अपने ही अंदर में जो कमियां हैं उसे दूर करिए और स्व को स्व में स्थित करिए, क्योंकि सबसे बड़ा काम है स्व को स्व में स्थित करना।
समय पर हमने एक समय कितना अनमोल है उस पर एक लेख लिखा है। वह लेख आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप अपने समय का सदुपयोग कर सकें और ये आकलन कर सकें कि मेरा जो समय है वो सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, मैं उसका क्या कर रहा हूँ, कहाँ खर्च कर रहा हूँ समय को, इस बात से आप अवगत हो सकें। समय का मोल। साधक के लिए समय सबसे मूल्यवान है। वैसे मनुष्य मात्र के लिए मूल्यवान है, लेकिन मैं साधक को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो साधना रत हैं उनकी कीमत क्या है, इस बात का उनको एहसास होना चाहिए। साधक के लिए समय सबसे मूल्यवान है। इससे बड़ा मूल्यवान और कुछ भौतिकता में नहीं है। यह किसी के पास असीमित मात्रा में नहीं होता है, चाहे वो साधक हो अथवा ना हो। यह एक सतत बहने वाली नदी की तरह है जो कभी रुकती नहीं और न कभी पीछे मुड़ती ही है। इसलिए समय के प्रत्येक क्षण के सदुपयोग में ही जीवन की सार्थकता है। हमारे जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर के आता है। हर पल एक नया अवसर लेकर के आता है, चाहे वह सीखने का हो, काम करने का हो या अपनों के साथ वक्त बिताने का। यदि हम इन पलों को गंवा देते हैं तो वह अवसर भी हमारे हाथ से निकल जाता है। समय के दुरुपयोग से साधक का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। वैसे तो सबका होता है, साधक हो या ना हो, लेकिन यहाँ साधक के लिए पश्चाताप का क्षण होता है, अगला क्षण, क्योंकि उसने गंवा दिया। सामान्य आदमी इसको नहीं समझ पाता है, उसके अंदर में आत्मग्लानि नहीं होती है, वह अपने आप से घृणा नहीं करता है, ना अपना सुधार करता है। लेकिन साधक के लिए बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। जो अगला क्षण वर्तमान आपको मिला है, इसका सदुपयोग कर लीजिए। अगर वर्तमान क्षण अगर आपने सदुपयोग कर लिया तो पीछे का और आगे का अपने आप सार्थक हो जाता है। इसलिए वहाँ आत्मग्लानि, घृणा, पश्चाताप इत्यादि कुछ भी नहीं करना है, बल्कि अगले क्षण का हमें सदुपयोग करना है जो वर्तमान में मिला है। यदि हम इन पलों को गंवा देते हैं तो वह अवसर भी हमारे हाथ से निकल जाता है। समय के दुरुपयोग से साधक का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। वह अपराध बोध में रहने लगता है कि उसने कुछ उपलब्धि अर्जित नहीं की। ये साधक का मनोभाव बनता है। किसी भी दिशा का साधक, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, कोई भी साधक किसी भी चीज़ को साध रहा हो तो वह अपने आप को यही समझने लगता है। इस फेर में वह और बहुत सारा समय व्यर्थ न खर्च कर दी। इस फेर में साधक और बहुत सारा समय व्यर्थ कर देता है, यानी उसी के पश्चाताप में जो वर्तमान है वो भी खो देता है। एक सुनियोजित दिनचर्या समय को व्यर्थ होने से बचाती है, जिसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, अंग्रेजी में टाइम मैनेजमेंट। एक पत्रकार ने कहा, पूरे विश्व में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हुए,
लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते। अगर कोई विश्व में अपने समय का मैनेजमेंट किया, वह सिर्फ सदगुरु कबीर है। ये पत्रकार का कहना है, विदेशी पत्रकार का कहना है, क्योंकि उसने बीजक को गहनता से अध्ययन किया। एक एक पल की बात कबीर साहब करते हैं। जितनी भी साखियाँ उनकी हैं या बीजक में जितने उनके वाक्य हैं, आप उसे जब पढ़ते हैं, गहनता से उसका अध्ययन करते हैं, खोज करते हैं, तो देखते हैं कि जितना टाइम मैनेजमेंट सदगुरु कबीर ने किया और वह जो उपदेश हमें दिए टाइम मैनेजमेंट का, उतना हमें किसी ने नहीं दी। चाहे वो संस्कृत भाषा में रहा हो, चाहे वह उर्दू में रहा हो, चाहे वह इंग्लिश में रहा हो, चाहे कहीं रहा हो, किसी ने नहीं दी। हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, ये किसी ने हमें उपदेश नहीं दिया। हवा में बात बोल दिए, पकड़ना तो पकड़ लो, अपना ज़िंदगी संवार लो, ऐसा सब लोगों ने कहा। लेकिन टाइम का शेड्यूल क्या होनी चाहिए, ये किसी ने नहीं बताया कि हर एक समय का अपना कीमत होता है, हर एक समय का उसका अपना खर्च करने का तरीका होता है। जिस समय में जो साधक जो कार्य को करता है, उस समय का जब वह मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, तो अगले क्षण उसी का पश्चाताप करने लगता है। और पश्चाताप करने से जो वर्तमान में पश्चाताप कर रहा, वह समय भी उसका नष्ट हो जाता है। पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो समय निकल गया, जो वर्तमान में मिला है, जो हमें कार्य करना है, उस कार्य को हम तत्काल प्रभाव से कर लें, ताकि अगला क्षण अन्य चीज़ों में हम अपने समय को लगा सकें। साधक के साधना का समय भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूपों में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संजनी। रात का समय आप देखेंगे, चोर उसका उपयोग करता है चोरी करने के लिए, डाकू अपने समय का उपयोग करता है डाका डालने के लिए, जो यंत्र मंत्र तंत्र सिद्ध करने वाले लोग हैं, वह अपने रात्रि का समय यंत्र मंत्र तंत्र सिद्ध करने में लगे रहते हैं। ठीक उसी तरह से साधक अपने मन को साधने के लिए रात के 9 बजे से लेकर के और सवेरे 4 बजे के बीच में जो अच्छे साधक हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने समय का सदुपयोग करें। 4 बजे के बाद शरीर का धर्म जो है, वह उसके लिए समय मिला हुआ है। 4 बजे के बाद जैसे नींद खुलती है, आपके शरीर का जो धर्म है, नित्य क्रिया, वह आपको करना है। अगर उस समय में आप नहीं करेंगे, तो उस मल के द्वारा जो शरीर के अंदर में विकृतियां पैदा होने वाली हैं, वो तुरंत प्रभाव से लागू हो जाती हैं। शरीर में विकृतियां आने लगती हैं, रोग जिसको कहते हैं, रोग होने लगते हैं। अगर टाइम से आपने मल त्याग कर दिया और टाइम से फिर आपने जो कुछ भी शरीर को देना है वह दे दिया, तो यही शरीर स्वस्थ रहेगा, स्व में स्थित रहेगा। तो जब शरीर स्व में स्थित रहेगा, आपका अपना स्व जो स्वयं आप हो, उसको स्वस्थ करने में जरा सा भी देरी नहीं लगेगी। लेकिन जब शरीर स्व में स्थित नहीं है, तो निश्चित है कि जो शरीर का वर्तमान स्थिति है, उसी स्थिति में आप भी रम जाते हैं, भले कितने बड़े ज्ञानी हों, कितने भी बड़े ध्यानी हों। क्योंकि मैं भी खुद अपने आप को पढ़ता हूँ और मैं खुद देखता हूँ, जिस समय में मेरे शरीर का किसी भी प्रकार का अंग प्रत्यंग कष्टित होता है, पीड़ित होता है, तो मेरा भी मन साधना में नहीं लगता है, या मैं स्वयं इसका अनुभूति करता हूँ। और जब मैं स्वयं कर रहा हूँ अनुभूति, जहाँ वहाँ मन नहीं लगता है, पीड़ा अपार होती है। जैसे मेरे हाथ में चोट लगी थी, प्लास्टर लगा था, तो चोट लगने के समय में जो दर्द मुझे महसूस हुआ,
उस समय में मेरा मन ध्यान में नहीं लगता था, बार बार ध्यान उसी दर्द पे जाता था क्योंकि असहनीय पीड़ा दे रहा था और मन बार बार उसी पे जाता था कि आपका हाथ दर्द कर रहा है, आपका हाथ दर्द कर रहा है। ये बात की जानकारी होती थी, मन स्थिर नहीं रहता था। आज जब वही दवा खा लेता था, दर्द शून्य हो जाता था दवा खाने से, तब मन उस पर लगता था अपनी साधना में। अन्यथा दवा न जब तक खाए रहते थे तब तक दर्द पर मन बार बार जाता था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साधक का कर्तव्य बनता है अपने समय का सदुपयोग करें। एक सुनियोजित दिनचर्या समय को व्यर्थ होने से बचाती है। जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, सुनियोजित दिनचर्या का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने समय का जब सदुपयोग करते हो तो जिस क्षण जो कार्य बाधित हो रहा है उसको छोड़ देते हो, और जो वर्तमान का समय है जिस काम के लिए है उस काम को करते हो तो उसका भी समय सार्थक हो जाता है और अगला जो कार्य करना है उसका भी सुनियोजित तरीके से कार्य करने का समय मिल जाता है, क्योंकि मन प्रसन्न है। क्योंकि जो वर्तमान का मन था खिन्न था, क्योंकि पिछला जो क्षण चला गया उस कार्य को आपने नहीं किया उस समय में, तो वर्तमान समय में जो दूसरा काम होना था उसको आपने सिद्ध कर लिया, यानी प्राप्त कर लिया, उसका जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया, तो मन प्रसन्न होता है। अब प्रसन्न मन ही अगले क्षण अगले कार्य को करने में सहायक होता है। इसलिए समय का मैनेजमेंट करना अति आवश्यक है साधकों के लिए। और लोग करें ना करें, वह तो मस्ती में जी रहे हैं। मानव जीवन के समय की क्या कीमत है वो आकलन भी नहीं लगा पाते हैं। बस यही जो वर्तमान उनको दिखता है, बेटी बेटा घर मकान दुकान जो जैसा है समझते हैं ऐसे ही हमेशा रहेगा। अरे सुब्रत राय जैसे लोगों का थोड़ा सा शिक्षा लीजिए। एक समय था तूती बोलती थी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिस क्षेत्र में उन्होंने निवेश ना किया हो। लेकिन जब वही उनका अपना समय उन्होंने मैनेजमेंट नहीं की सही तरीके से, अपने ही बच्चे उनसे मिलने नहीं आए, अंतिम क्षण में मृत्यु के समय में उनके अपने बच्चे नहीं आए, दाह संस्कार में उनके अपने बच्चे नहीं आए, नाती आया। उनका जो शरीर छूटा होगा, कितना बड़ा पश्चाताप लेकर के शरीर छोड़ा होगा, कितने कष्ट से शरीर छोड़ा होगा उन्होंने। आप खुद इस बात का आकलन कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो समय का महत्व दिया भौतिक जीवन के लिए, उसमें तो उन्होंने उपलब्धि कमाई समय रहते, और समय रहते ही वही उपलब्धि उनके लिए कांटा बन गया, और ऐसा कांटा बन गया कि इतना चुभा कि शरीर से ही नष्ट कर दिया, और वह भी शरीर को चुभते हुए, यानी मन दुखी होकर के इस शरीर को छोड़ा। जो कि उपलब्धि ये कहती है कि जब रात को सोइए तो मन प्रसन्न हो, आनंदित हो, और आनंदित मन जब रात में सोने के समय में रहता है तो जगते ही आपका मन प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, और उसी आनंद से नए कार्य को करने का एक उत्साह मिलता है। अगर आप भूल गए हों, कोई याद दिलाता है तो उसको आप शाबाशी देते हैं, उनको आप एक अच्छे के रूप में देखते हैं कि आपने हमारे काम को याद दिला दिया, बड़ी कृपा की आपने। ये मतलब एक भाव अलग जागता है मानवता का, और मानवता के भाव में जब हम रहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जो जीवन है वह सफल होता है। एक सुनियोजित दिनचर्या समय को व्यर्थ होने से बचाती है। आज के डिजिटल युग में ध्यान भटकाने के लिए माध्यम बढ़ गए हैं, तो दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखने की चुनौती कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल हम मोबाइल में लगे रहते हैं। मैं देखता हूँ लोग रास्ता चल रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो, लड़का हो, या वो स्त्री हो या लड़की हो, जिसके भी हाथ में मैं
एंड्रॉयड सेट देख रहा हूँ। सोशल मीडिया पे इतना अपने समय को उसमें व्यस्त कर दिए हैं कि वो रास्ता चल रहे हैं तो भी कुछ न कुछ लिख रहे हैं मोबाइल में, कुछ न कुछ देख रहे हैं। अब रास्ता चल रहे हो, सामने से कौन आ रहा है, दाएं से कौन आ रहा है, बाएं से कौन आ रहा है, नीचे क्या है, कुछ पता नहीं है। और कब कहाँ लड़ जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है, कुछ नहीं पता। अभी 1 साल 1.5 साल पहले खलीलाबाद में, जो संत कबीर नगर ज़िला है, खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के पूरब साइड में आउटर पर 2 लड़कियां सगी बहनें स्कूल गई थी। धनघटा से आई हुई थी या उधर उसी क्षेत्र से, और स्कूल से छूटी तो कान में लीड लगा ली और लीड लगा करके रेल के पटरी पर वो बैठ करके गाना सुन रही है। गोरखपुर साइड से ट्रेन आ रही थी। वो बेचारा हारन देता रह गया, लेकिन उन लोगों को भीतर से वो जो गाना सुन रही थी तो गाने के जगह पे ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं दी, और वह दोनों के दोनों उसी ट्रेन के नीचे कट करके मर गई। अब आप बताइए कि स्वयं की जिंदगी, स्वयं ही हम कितना, मतलब अब कौन से शब्द का प्रयोग करूं कि स्वयं ही जीने की कला हमें नहीं मालूम। अपना जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, हमारा सार्थकता किसमें है, कुछ नहीं पता है। और किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं है वर्तमान के बच्चे, क्योंकि वो जो टेक्निकल चीज़ें देख रहे हैं, नेट देख रहे हैं, एंड्रॉयड सेट चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो शब्द लिखे जा रहे हैं, जो वीडियो बना करके अपलोड किया जा रहा है, उसी को बहुत बड़ा सत्य मान करके कार्य कर रहे हैं, जो कि वह आपके समय का कितना बड़ा दुरुपयोग है आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस मानव जीवन का जो वास्तव में साधक होता है, वह साधक ही इस बात को समझ पाता है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ साधकों के लिए, जो वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं और इसी मानव जीवन में रहते रहते अपने आप को अपने आप में व्यवस्थित करना चाहते हैं, स्थित करना चाहते हैं, ऐसे साधकों के लिए एक सुनियोजित दिनचर्या समय को व्यर्थ होने से बचाती है। आज के डिजिटल युग में ध्यान भटकाने के लिए माध्यम बढ़ गए हैं, तो दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए रखने की चुनौती कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं यदि हम काम में ही डूबे रहेंगे और अपनों के लिए समय न निकालें, तब भी जीवन अधूरा रह जाता है। जबकि अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो फिर अफसोस करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं रह जाता। अफसोस का मतलब वही पश्चाताप, आत्मग्लानि। इसलिए हम समय को साध कर ऐसी दिनचर्या तय करें जहां पेशेवर, सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना रहे। अक्सर हमें समय की कीमत तब समझ में आती है जब वह हमारे हाथ से निकल चुका होता है। एक मरीज को अस्पताल में हर सांस के लिए तरसते देखना या छात्र को परीक्षा के आखिरी मिनट में पन्ने पलटते देखना यही दर्शाता है कि एक एक पल कितना अनमोल है। जो साधक इन पलों के मोल को पहले ही समझ लेते हैं, उन्हें बाद में कोई दुख नहीं सताता है, पश्चाताप नहीं होता ना। इसलिए आज ही समय के सदुपयोग का संकल्प लीजिए। यह न केवल आपको सफल बनाएगा, बल्कि जीवन को सुख, संतोष और सकारात्मकता से भी भर देगा। समय का जितना ही आप ख्याल रखेंगे, निश्चित तौर पे
किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपका वह समय सदुपयोग करके आपकी कीमत बढ़ा देता है। आज मैं जो आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ 53 साल की अवस्था में, हमने भी अपने 20 साल से लेकर के और अब तक के समय का एक एक मिनट का हमने सदुपयोग किया है। मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, उस पर भी एकाग्र होकर के ही चलाता हूँ। जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठता हूँ, लक्ष्य हमारा निर्धारित रहता है, हमें कहाँ जाना है। हम रास्ते में अगर लघुशंका ना लगे तो मैं रुकता भी नहीं हूँ। अगर लघुशंका लग गया, बस उतने देर के लिए ही मोटरसाइकिल से उतरता हूँ जितने देर हम लघुशंका कर सकें। पुनः हम मोटरसाइकिल पर बैठ करके अपने मंजिल की ओर चल देते हैं। हम किसी भी समय का इतना ख्याल रखते हैं कि अपने जो हमारा ध्यान साधना अंतिम लक्ष्य है, स्व को स्व में स्थित करना, मैं 24 घंटे शांत चित्त से ही कार्य करता हूँ। क्योंकि शांत चित्त से काम न करने से जो काम किया जा रहा है उसकी जो सफलता है, प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति, दूसरे को अपने कार्य के बारे में बता सकना कि मैं ये कार्य किया, ये भाव तब तक नहीं आएगा जब तक स्वयं आप शांत चित्त होकर के उस कार्य के अंतिम परिणाम तक आप ना पहुंच जाएं। अंतिम कार्य का अंतिम जो होता है उसी में अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो गलतियां हो जाती हैं और वही गलती आपसे बहुत बड़ी गलती करवा देता है। जिस जगह मैं बैठा हूँ एक कुटी है, एक आश्रम है। यहाँ पर पौधा लगना था। हमने यहाँ के जो ज़मीन के मालिक थे उनसे मैंने कहा कि ये बगीचा था बाप दादाओं का लगाया हुआ और ये उजड़ गया। 2-4 पेड़ जो बचे हों, भले बचे हों, लेकिन सब उजड़ गया। पीछे जो आम का पेड़ देख रहे हैं ये उसी बगीचे का एक हिस्सा है। 1 पेड़ 2 पेड़ जो भी हो, और बाकी बगीचा उजड़ गया। तो उन बच्चों से मैंने कहा कि अगर आप पौधे लगाओ तो मैं स्वयं खरीद करके दे दूँगा। ये 3-4 महीना पहले मैंने इन बच्चों से कहा था। और वो लोग, सभी लोग जिन लोगों की ज़मीन है, उन लोगों ने सर स्वीकार कर लिया था कि वह समय में हमारी बात खाली लोगों ने सुना था, क्योंकि कहा गया था कि समय आने पे ही पौधे लगेंगे, क्योंकि बरसात में ही पौधे लगते हैं। वह सबके कान में मैंने डाल दिया था, भाई अगर आप लोग कहो तो मैं ख़रीद के दे दूं, क्योंकि ज़मीन आपकी है। पौधे मैं भले ख़रीद के दे सकता हूं, लेकिन लगाना, उसकी देख रेख करना, उसकी सुरक्षा करना, उसको बड़ा करना, उसका लाभ लेना आपका काम है। बच्चों ने उस बात को सुना था। उसमें जो सबसे बुरा बच्चा था, सबसे बुरा, जिसको कहते हैं ना बुरा, उस बच्चे ने परसों मेरे से, मैं बस्ती में था, मेरे पास फ़ोन किया, कहा कि गुरुजी पौधवा लगाने के लिए आप कहे थे, अगर देते तो पौधवा लगवा देता मैं, और मुझे बाहर जाना है। मैंने कहा, मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वास्तव में मैंने हृदय से कहा था, दूरगामी दृष्टि रख करके। उस बच्चे की आवाज़ को सुन करके मैंने अपना जो दूसरा काम करना था मैं रोक दिया। मैं कहा, बेटा तुम तत्काल प्रभाव से अगर आ सको तो आ जाओ, पौधा तुम्हारे सामने ही खरीदा जाएगा, ताकि आप भी संतुष्ट रहो कि पौधा कैसा लिया गया। उस बच्चे ने मोटरसाइकिल उठाया, पहुंच गया 1 घंटे में बस्ती। हम लोग 3-4 घंटा, क्योंकि 3 जगह पे उसकी शाखा है बस्ती में, एक गोटवा में है, इंडो इज़राइल, और 2 हैं आपकी बस्ती में ही जो कंपनी बाग पर हैं। तीनों जगह हम लोग जा कर के देखे, पौधा उसके सामने खरीदा गया, 40 पौधे, और वो बच्चा शहर से मोटरसाइकिल पे बांध करके ले आया। परसों की बात है। और कल वह आया और कहा कि गुरुजी लगेगा नहीं। हमने कहा बिल्कुल लगेगा, क्या करना है बताओ। हम लोगों ने मिल करके उसे पूरे पौधे को रात के 10 बजे तक लगाए।
उसमें उसको पहले लगाए, उसके बाद उसके चारों तरफ फिर मेड़ी बांध करके पानी रुकने की व्यवस्था बनाए। और वह अभी मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। 40 पेड़ लगाए पूरे। कल दोपहर लगभग 11 बजे हम लोग शुरू किए थे और रात के 10 बजे तक, क्योंकि काम बड़ा था और उसमें मन लगा करके किया गया। और जब वो लग रहा था तो बहुत सारे लोग प्रश्न करते थे कि महाराज जी क्या लग रहा है। हमने कहा भैया ये बगीचा था, इस बगीचे को पुनर्जीवित किया जा रहा है। लोग उसको देखे, बड़ा खुश हुए, बड़ा आनंदित हुए। और वो जो लड़का जो सबसे ख़राब था, उस बच्चे ने कल 400 रुपया और एक्स्ट्रा खर्चा करके, लोग जो बच्चे उसमें थाला लगवाए, पौधा लगवाए, पानी दिए और उसका जो पानी रुकने का जो थाला बोलते हैं उसको, वो जो बनवाए, पूरा मेहनत किए। तो 400 रुपया एक्स्ट्रा लगा करके लिट्टी चोखा दाल चावल बनवा करके खिलवाया। मुझे कितनी प्रसन्नता मिली और उसी प्रसन्नता का मैं वर्णन यहाँ पर कर रहा हूँ आप लोग। मैं अपना काम रोक दिया क्योंकि दूरगामी दृष्टि रख करके काम किया जा रहा था और वह दूरदृष्टि रख करके जो काम करना था उसमें इतनी प्रसन्नता थी कि मैं स्वयं भी फावड़ा भी चलाया, पौधा भी रखा। उसमें पौधे में पौधा रखने से पहले कीटनाशक दवाइयाँ भी हमने खुद डाला, इसीलिए कि उसी पौधे से अनेकों जीवों का कल्याण होगा। 31 पेड़ आम के हैं, जिसमें कि 21 पेड़ कलमी हैं और 10 पेड़ बीजू हैं, 5 पेड़ लीची है और 5 पेड़ कटहल का। ये 40 पौधे लगे हैं। और उस 40 पेड़ पौधे में अगर हम कहते हैं 20 भी बच जाए, 15 ही बच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। बाप दादाओं ने बगीचा लगाया था जिसका फल हम लोग खा रहे हैं और हम लोग लगा देंगे, आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। सृष्टि का ऐसे क्रम चलता है, तो अच्छे काम के लिए समय निकाल करके उसको कार्य को करना चाहिए, जिससे कि चित्त की जो मल है वो साफ होता है और आपके ध्यान में उसका पुरजोर समर्थन मिलता है। इसलिए आप लोग भी समय का मैनेजमेंट करिए, समय को ऐसा मैनेजमेंट बनाइए कि आपका चित्त जब शाम को सोएं तो एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहे, कोई तनाव ना हो, कोई चिंता का विषय ना हो, किसी भी कार्य में पश्चाताप और आत्मग्लानि ना हो। जिस समय में जो काम करना है उसी काम को जब वर्तमान में करेंगे, नींद के समय में किसी बात की चिंता करोगे तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा, मन खिन्न होगा, नसें तनाव में रहेंगी, मांसपेशियां तनाव में रहेंगी, खिंचाव में रहेंगी, आपका शरीर आपके लिए रोग का कारण बन जाएगा। इसलिए जिस समय में आप वर्तमान में शरीर में हैं उसी को सिर्फ सोचिए, उसी के बारे में बोलिए, उसी के बारे में काम करिए, ताकि आपका जो चित्त है, मन है, ये सबसे बड़ा धन है, उसकी प्रसन्नता। इसकी जिक्र मैं इसलिए यहाँ कर रहा हूँ कि लोग गीता पढ़ते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं पढ़ते। भगवान कृष्ण से किसी ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्म क्या है, उसका उत्तर उन्होंने 8वें अध्याय की 54वें श्लोक में दिया है कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। आपके मन की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा ब्रह्म है, लेकिन कब? न सोचति न कांक्षति, न चिंता हो न कामना हो। जो वर्तमान का चित्त है, जिस तरह से है, जैसा है वैसे अगर है, तब आपका ब्रह्म चित्त ही ब्रह्म है, यानी प्रसन्नता ही मन है, ब्रह्म है। और उसी भक्त को अपना भक्त कह रहे हैं, जो हमेशा मुस्कराता हुआ प्रसन्न हो, अपने खुद भी और दूसरों को भी वही प्रसन्नता बांटता फिरे। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है उस साधक के लिए। तो हम लोग साधना कर रहे हैं, तो साधना में हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई विकार अगर है तो विकार को दूर करने का काम हमारा स्वयं का है। और स्वयं वह विकार तभी दूर हो पाता है जब हम उसके एवज में अच्छे कार्य करते हैं, दूरगामी दृष्टि रख करके करते हैं, उसमें जिसमें सबका हित हो।
पौधा लगेगा, फल होगा, तो क्या मैं अकेले खाऊंगा? क्या वो बच्चा अकेले खाएगा? या जिसकी खेत है वो अकेले खाएगा? अरे वो फल जितने हैं, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कितने फल आएंगे, कितने लोग खाएंगे, कोई पता नहीं है। इसलिए इस काम को करना चाहिए जहाँ सब जीव मात्र का कल्याण हो। पौधा होगा, पक्षियाँ उस पर बैठेंगी, चहचहाएंगी, छाया लेंगी, उसके नीचे आदमी बैठेंगे, उसके नीचे जानवर बैठेंगे। अन्य सभी जीवों का उसमें हित है, फल भर का हित नहीं है। उसकी छाया का, उसकी लकड़ी का, उसके पत्ते का भी, उसके टहनियों का भी, क्योंकि आम का टहनी लकड़ी हवन में काम आता है। पत्ते आपने देखा होगा, ब्राह्मण लोग उस पत्ते से, आम के पत्ते से ही आपके ऊपर ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा, ये जो वाक्य बोलते हैं ना, वो पानी छिड़कते हैं आपके ऊपर, उसी आम के पल्लों से ही, आम के पत्ते से ही। इसलिए हमेशा चेतना में रह करके अपने समय का सदुपयोग करिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी सार्थक हो, सार्थक ही ना हो, कल्याणदायी हो। कल्याणदायी ही ना हो, बल्कि जीवन जन्म और मरण के चक्र से आपकी मुक्ति भी हो। लेकिन यह सब काम हमें स्वयं ही करना होगा, और वह मैं स्वयं कौन हूँ? एक साधक हूँ, जिसके अंदर में मुमुक्षु भाव है, जिज्ञासा है। मुमुक्षु का मतलब तीव्र मोक्ष की इच्छा, हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, ये जिसके अंदर में हो वह मुमुक्षु। जिज्ञासा का मतलब जानने की ललक, उसके बारे में सोचना, उसी के बारे में बोलना, उसी के बारे में करना, ताकि मेरा इस शरीर से जब बिछो हो तो मुझे दोबारा किसी दूसरे शरीर का धारण करने की क्षमता खत्म हो जाए। और वह है वासना मुक्ति। वासना मतलब इच्छा, कल्पना। इच्छा और वासना किस बात की है? 5 की। आँख का रूप, कान का शब्द, नाक का सुगंध दुर्गंध, जीभ का स्वाद, लिंग का स्पर्श विषय। ये 5 विषय ही हैं जो वासना हमें बनाती हैं, और अनादिकाल से उसी के द्वारा बनाया हुआ हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि है, हमारी इंद्रियां हैं, सब कुछ उसी वासना से ही है। और उसी वासना से अगर हम वर्तमान में मुक्त हो जाएं, तो पुनः हमें जन्म धारण नहीं करना होगा। मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, जिस रूप में हूँ, उसी रूप में मैं यथावत रह जाऊँगा। इसलिए समय का हमेशा मोल समझिए, कीमत समझिए, और उसका मैनेजमेंट करिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। अभी मैं आप लोगों को पौधे भी दिखा देता हूँ, अगर देखना चाहें तो ऊपर से ही छत से दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर अभी नीचे चल करके दिखा देता हूँ। ये नीचे पौधे लगे हैं, दिखाई दे रहा है? ये नीचे पौधे लगे हैं, हम अभी एक छत से दिखा रहे हैं। उधर दूर तक लगा है पूरा टोटल। बैठिए, आ रहा हूँ। फोटो खींचल जाता का? ये है लीची का पेड़, ये है आम का पेड़। देखिए कितना स्वस्थ है, एकदम देखने में ही लग रहा है ना स्वस्थ है। देखिए
एक एक पौधे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर है। ये थाला बना के, इसको थाला बोलते हैं, ये जो पानी रुकता है बीच में। ये देखिए पूरा यहाँ पे देखिए, ये पेड़ था आम का, बहुत ज़बरदस्त था, सब कट गए हैं पूरे बगीचे। ऐसे जब देखिए आगे तक भी जब यहाँ, उधर पीछे भी 10 पेड़ लगे हैं पीछे, और इधर ये पूरा बगीचा देखिए कितना स्वस्थ स्वस्थ आम के पौधे हैं। देखिए ये देखिए कितना स्वस्थ है। देखिए ये तो देखिए झुक गया है हल्का सा भी। देखिए यहाँ लकड़ी लगाना पड़ गया है। ये रात के 10 बजे तक हम लोगों ने किया है इसको पूरा। इधर देखिए ये सब, ये जंगल, ये सब बगीचा ही था पहले। देखिए यहाँ भी ये लीची लगा है, ये लीची है, देख रहे हैं, ये लीची है। देखिए यहाँ बांस का पेड़ है, इसके नीचे देखिए भी लगा हुआ है, देखिए आम का पौधा। ये देखिए जामुन फल लगा हुआ है ऊपर, खूब पक के गिर रहे हैं काले काले जामुन। आप लोगों को काले काले जामुन खिलाऊं, देखिए कितने बढ़िया बढ़िया काले काले जामुन हैं, और कितने बड़े बड़े हैं। देख रहे हैं कितना बहुत सारा गिरा हुआ है। अब ये देखिए कितना सुंदर आम का पौधा है। वो पानी भी दिया गया रात को 2-2 बाल्टी। ये कटहल है, ये आम है, ये सड़क है, और ये पूरा वहाँ तक जो मैंने छत से दिखाया आप लोगों को। देखिए देख रहे हैं आम, ये भी आम का पौधा है, देख रहे हैं, सब लगाया गया है। ये देखिए कटहल है, देख रहे हैं, ये कटहल है, वो भी कटहल है। ये देखिए आम लाइन से लगे हुए हैं। और ये जो मैं छत से दिखा रहा था, वो ऊपर छत है, उस छत पर से दिखा रहा था। ये देखिए ये पूरा वहाँ तक लगा है, वो कोने तक। अब यहाँ देखिए ये आम है, ये देखिए लीची है, ये देखिए आम है ना। सब टोटल 40 पौधा कल लगाया गया, और अभी 20 पौधे और लाने हैं। देख रहे हैं यहाँ तक लगा है। ये कितना सुंदर सुंदर पौधे लाए गए हैं। ये इधर का अंतिम है, देख रहे हैं। देखिए आम का पौधा, ये आम का पेड़ पुराना है, अब ये ढह रहा है। ये देखिए, इसमें देखिए फल लगा हुआ ऊपर, वो बेल का पेड़ है। ये सब है पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा। उधर महुआ है, उधर सब पौधे दिख रहे हैं टोटल। अच्छा, अब साहेब बंदगी आप लोगों को हमने सब कुछ दिखा दिया। साहेब बंदगी साहेब।